प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नंबर 9.18 है। अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक 2023-24 के मुताबिक ये नंबर 9.18 है क्वेश्चन। अगर आप ओल्ड बुक देखोगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 19 होगा। लो पढ़ते हैं। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन अ वॉल। ये हमने एक वॉल बना दी ऐसे, ये वाली वॉल है, इस पर बल्ब लगा हुआ है। इसका इमेज दूसरी वॉल, एक वॉल इधर है। ऑन द वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द ऑपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मींस ऑफ अ लार्ज कन्वेक्स लेंस। एक ये वॉल है, दो पैरेलल वॉल्स है। दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो जहां एक वॉल पर बल्ब है उसका इमेज हमने दूसरी वॉल पर बनाना है, और इसके बीच में हमने रख दिया है कन्वेक्स लेंस। तो उसकी कितनी मैक्सिमम फोकल लेंथ होनी चाहिए? प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, जो हम स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर दूरी मिनिमम जो दूरी रखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं, दैट इज 4 टाइम्स एफ है। 4 टाइम्स द फोकल लेंथ रखते हैं तभी इमेज बनता है। इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी हम इमेज ले सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो रफ फोकल लेंथ वहां हम निकाल लेते थे, जो कन्वेक्स लेंस की उसका 4 टाइम्स कर लेते, उससे ज्यादा ही ये डिस्टेंस रखते थे स्क्रीन का और ऑब्जेक्ट का। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। तो 4f कितना है? जहां 3 मीटर है तो f की वैल्यू 3/4। तो ये जो फोकल लेंथ चाहिए दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर। ये तो थ्योरेटिकल टाइप हो गया ना क्वेश्चन। अब हम इसे कैलकुलेशन वर्क से करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? अब हमारा अंदाजा लगा कि 0.75 मीटर ही आंसर आएगा। चलो अब दूसरे तरीके से करते हैं। हमने ये जो डिस्टेंस बिटवीन द जो बल्ब एंड द कन्वेक्स लेंस है वो हमने रख लिया x। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बल्ब एंड द लेंस, इसको u से लिखते हैं ना, इक्वल टू -x। माइनस इसलिए ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ बल्ब, ये बन रहा है ना इधर, एंड द लेंस वो होता v। ये इमेज दूसरी तरफ, तो इसे हम प्लस लेंगे। टोटल 3 है तो x में सब्ट्रैक्ट कर दो तो बन गया 3 - x मीटर। अब लेंस फार्मूला लगा देते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। जहां वैल्यू पुट करते हैं, v की है 1/3 - x -1/- x = 1/f। f का पता नहीं फोकल लेंथ का, तो इसको एक स्टेप और कर लो, 3 - x प्लस 1/x = 1/f। अब लो एलसीएम, 3 - x × x, ऊपर आ जाना x प्लस 3 - x = 1/f। ये कट गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 3f = 3 - x × x। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक स्टेप जहां और कर लेते हैं, 3f = ये बन गया 3x - x²। जहां x की वैल्यू निकालनी है हमने। अब ये सभी वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये बन जाना x² - 3x प्लस 3f = 0। जहां से x की वैल्यू निकालते हैं, फार्मूला हमें पता ही है, -b + -ax² + bx + c = 0, जो 10th में आपने किया है। तो x की वैल्यू -b कितना है? -3 प्लस -√b² -3 का स्क्वायर -4ac होता है ना, 4 × 1 × c कितना? 3f, तो बटा 2a, 2 × 1, ये आ गया -+3 प्लस -√, ये 9 बढ़ गया, -3 का होल स्क्वायर, 9 - 4 × 12, 12f बटा 2।
अब x की वैल्यू अगर हमने रियल लेनी है तो 9 माइनस 12f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x की वैल्यू रियल ही आनी चाहिए, तो देयर फोर वैल्यू ऑफ x टू बी रियल 9 माइनस 12f should be greater than equal to 0 for obtaining real image on the screen। अब ये लाइन लिख लेनी है, 9 माइनस 12f should be greater than equal to 0। इसे काट दो, इसे हम नीचे लिखते हैं जहाँ जगह कम है थोड़ी। 9 माइनस 12f ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर ऑब्टेनिंग रियल इमेज ऑन स्क्रीन 9 माइनस 12f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। अब जहां से हम वैल्यू निकालते हैं 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 12f, अब इसे उल्टा के लिखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12f लेस देन इक्वल टू 9, f बन गया लेस देन इक्वल टू 9/12। इसे काट दो, 3 तीनों 3 चौके 12, 3/4 को 3/4 को डिवाइड करेंगे 0.75 मीटर। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी आएगी, 0.7 मीटर होनी चाहिए। जा लिख दो आंसर, मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू 0.75 मीटर। जी आंसर आ गया।